हेलो एंड वेलकम टू फ्लैशबैक। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और इस हफ्ते मैं आपको सुनवाऊंगा मेरा एक पुराना इंटरव्यू जो मैंने सुनिधि चौहान के साथ लिया था। जी हाँ, सुनिधि चौहान जो बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर है, जिन्होंने 4 साल की उम्र में गाना शुरू किया था और अपना पहला गाना एज अ प्लेबैक सिंगर रिकॉर्ड किया था उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में। और जिस दिन वो मेरे स्टूडियो आई थी उस दिन वो सिर्फ 23 साल की थी। 2008 या 9 की ये बात है। बहुत ही शौक, बहुत ही चुलबुली, बहुत ही बबली एंड गिगली सुनिधि चौहान। तो प्लीज़ सुनिए और एंजॉय कीजिए सुनिधि चौहान के साथ मेरा ये इंटरव्यू। और जी हाँ, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए जिससे आपको लगातार टाइम पे नोटिफिकेशन भी मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास शख्सियत, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो जितनी देखने में अच्छी हैं उससे भी ज्यादा जिनकी आवाज खूबसूरत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेरी रॉकिंग एंड हैपनिंग प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान की। सुनिधि, सबसे पहले तुमने, अभी भी मुझे तो इतनी छोटी लगती हो तुम, लेकिन ऐसा सुना है मैंने और देखा भी है कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में गाना शुरू कर दिया था। जी सही बात है? जी, मैं 4 साल की थी तब से गा रही हूँ, बट फिल्म्स में 11 साल की उम्र से शुरू किया। अरे अभी क्या है, 14 साल की हो आप? Something like that? अब मैं 23 साल की हूँ। क्या बात जी। है, सो यंग। ओके, तो 4 साल की उम्र से गाना अगर शुरू कर दिया तो ये इल्म या ये एहसास या ये फीलिंग कब हुई कि मैं गाती हूँ और सिंगर बनना चाहती हूँ, मेरी बड़ी अच्छी आवाज़ है? मतलब जो जना 4 साल की उम्र से गा रहा हो, मतलब वो तो लिटरली अभिमन्यु टाइप ही कुछ जना हो गया। नहीं, मुझे तो डांस करने का ज़्यादा शौक था और ये एहसास तो मेरे पापा मम्मी को या उनके दोस्तों को हुआ पहले, मुझसे पहले, कि मुझ में है सिंगिंग क्वालिटी है जो मैं पॉलिश करके अच्छा कर सकती हूँ। तो माय फैमिली कम्प्लीटली सपोर्टेड मी। मैंने मेहनत की, मेरे पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, तो उस वजह से मैं आगे पहुँच भी पाई। मम्मी पापा के सपोर्ट से आप आगे बढ़ी? जी बिल्कुल। लेकिन 4 साल की उम्र में जब आपने पहली बार गाया तो कौन से मंच पे? घर में, ड्राइंग रूम में, अपने मम्मी पापा के फ्रेंड्स के सामने? सबसे पहले किसी जागरण में गाया था जो मुझे याद है। दिल्ली की मेरी पैदाइश है, तो जब मैं 4-5 साल की थी तब पहली बार एक किसी जागरण में मैंने 2 गाने गाए थे, 2 भेंटें, माता की भेंटें जिसे बोलते हैं, वो गाई थी। और वहीं से शुरुआत हुई, धीरे धीरे और भी शोज़ मिलने लगे। उन शोज़ में देखने के बाद किसी ने लोग पसंद करने लगे और कहा कि शी शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड दैट शो। तो धीरे धीरे शोज़ बढ़ गए। और बॉम्बे से जब स्टार्स आते थे, जब मेगा इवेंट्स होते थे, तो दिल्ली की तरफ से आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द सिंगर्स एंड द यंगेस्ट वन। सो इट वाज क्वाइट अ थ्रिल फॉर मी देन व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग ऑन स्टेज। क्या बात है। और फिर फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं जब 10-11 साल की थी तब मैं, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सब एडजस्ट करना। 4 साल की थी तो मैं ये करती थी, 6-7 साल की थी तो ये करती थी, 10-11 साल की उम्र में ये करना शुरू किया। दैट्स वेरी इंप्रेसिव यार। बट हाँ, ऐसे ही रही है मेरी जर्नी। तो मैं जब 10-11 साल की थी तब मैं बॉम्बे आई थी और तबस्सुम जी ने मुझे नोटिस किया था दिल्ली में। शी लाइक माई सिंगिंग। उन्होंने कहा था कि आप बॉम्बे आइए तो आई इंट्रोड्यूस यू टू सम पीपल। और उन्होंने कल्याण जी भाई से मिलवाया। कल्याण जी भाई से मिलने के बाद उनकी एकेडमी में कम से कम 1.5-2 साल थी मैं और काफ़ी शोज़ किए। उन्हीं शोज़ में से एक शो था जो 40th फिल्म फेयर अवार्ड्स था, जहाँ कल्याण जी भाई ने मुझे गवाया था। और वहाँ उस फिल्म फेयर अवार्ड्स में मुझे आदेश श्रीवास्तव जी ने पहली बार सुना एंड ही गेव मी माई वेरी फर्स्ट ब्रेक देयर एंड देन। या आई वाज 11 देन। अच्छा, एट 11 फर्स्ट ब्रेक बाय आदेश श्रीवास्तव। तुमने ऐसा क्या गा दिया था वहाँ पे? ऐसा कौन सा गाना गाया था, कुछ ध्यान आ रहा है? हाँ बिल्कुल, मैंने गाया था मोरनी बागा माँ, लम्हे फिल्म का गाना। लम्हे फिल्म का? जी। ओके, थोड़ा सा बता सकती हैं, जरा सा गुनगुना के प्लीज? आज मैं उसको कम से कम 10 साल बाद गाऊंगी। अरे, the pleasure is all ours. Thank you very much. मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, खनक खन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ।
वेरी नाइस। आदेश श्रीवास्तव क्या, संजीव श्रीवास्तव भी होता तो भी आपको ब्रेक देता 110%। वेरी नाइस, Thank you. वेरी नाइस, यू हैव सच अ लवली वॉइस। अच्छा ये बताया, हमने ये भी कहीं पढ़ा था कि यू एक्चुअली वेंट टू सम टैलेंट शो, या ये जो जैसे आजकल इतने सारे आ रहे हैं, हर चैनल पे एक टैलेंट शो है, जी। उसमें से किसी में आप भी गई थी और आपने जीता था। जी। वो आप पोस्ट ब्रेक या बिफोर ब्रेक, कब की बात? पोस्ट ब्रेक मिल चुका था, गा चुकी थी मैं। और उसके बाद जब बीच में कुछ 2-3 साल ऐसे थे, 11 से 14 तक, हाँ, जब मैंने कुछ खास काम नहीं किया। मैंने सिर्फ कुछ आलाप इधर उधर या एक आध छोटे मोटे गाने में कुछ लाइनें, इस तरह का गाना गाया मैंने, क्योंकि ना वॉइस बच्चों जैसी थी ना बड़ों जैसी थी। और उस टाइम पता पड़ा था कि मेरी आवाज़ सुनो करके एक शो DD1 पे शुरू होने वाला है, जिसमें लता जी का आना होगा मेगा फाइनल्स में। तो जीत हार का तो किसी को भी शुरू से मालूम नहीं रहता। मैंने सिर्फ ये सोचा कि अगर मैं फाइनल्स तक पहुंच गई तो शायद मुझे लता जी को देखना नसीब हो जाएगा। एंड इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम। ये बिल्कुल सच बात है। मैं उनको बिल्कुल पूछती हूँ अभी भी, और देखना चाहती थी वो कैसी हैं, कैसी दिखती हैं, उनको छू कर कैसा महसूस होता है। सो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड पापा ने बिल्कुल सपोर्ट किया, बिल्कुल जाओ। हालांकि कॉम्पिटिशन्स कुछ बहुत थोड़े किए थे दिल्ली में, जिसके एक्सपीरियंस के बाद सोचा कि कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीत ही जाती हूँ वो बात नहीं है। नहीं, हारी भी थी। वेरी तो गुड। थोड़ी पॉलिटिक्स भी हुई थी, हारी थी। अच्छा, जब हारे थे, जब पॉलिटिक्स हुई थी, जब जीतते हैं, जब फेयर ऐसी होता है। बात नहीं है, लेकिन पूरी ऑडियंस चिल्ला रही थी कि जब फर्स्ट प्राइज़ के लिए बोला गया कि मेरा नाम लिया जा रहा था, लेकिन किसी और का नाम लिया गया, तो लोगों के जेस्चर्स से सुनने के बाद क्या मैं ये चिल्ला बोल रहे रही थे हूँ। ऑडियंस? वी वांट सुनिधि। नहीं, सब तो सुनिधि नाम भी नहीं था, निधि नाम था मेरा। निधि नाम था। और तब बोलते थे, जैसे ही बोला कि फर्स्ट प्राइज गोज टू, तो निधि सब चिल्लाने लगे। कुछ अपने लोग भी थे, तो ये सब रिएक्शन सुनने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि लोग चाहते थे मैं जीतूँ। एनीवे, तो वो हुआ। तो उसके बाद सोचा कि नहीं, कॉम्पिटिशन्स नहीं करेंगे। और फिर एक दिन ये जब आया तो सोचा कि लता जी को देखने के लिए डेफिनेटली। अब ये मालूम नहीं था कि मैं धीरे धीरे सब राउंड्स क्लियर कर जाऊंगी और मेगा फाइनल तक पहुंच जाऊंगी, और फिर वो भी, उसमें भी मैं जीत जाऊंगी। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट वेरी नाइस टू विन द अवार्ड फ्रॉम लता जी's hands। यस। और फिर आपने छू के देखा अच्छी तरह से? बिल्कुल। उनको लिटरली मैंने उनको बोला मैं आपको छूना चाहती हूँ, ऐसा बोल के मैंने उनको छुआ। हाउ स्वीट। आई वाज क्राइंग एंड शी वाइप्ड माई टीयर्स एंड बोले, तुम्हें कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। शी स्पोक टू मी सो स्वीटली। आगे बढ़े हम जी। मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है जी। इन निधि से सुनिधि कैसे हुआ आपका नाम? कल्याण जी भाई के पास जब मैं गई तो उनकी एकेडमी में सभी लोगों के नाम एस से शुरू होते थे। साधना सरगम, सोनाली वाजपेयी, स्नेहा पंत, सपना मुखर्जी, क्योंकि संगीत भी सा से शुरू होता है, सारेगामापाधानिसा भी सा से शुरू होता है। तो शायद ये पॉलिसी रही होगी कल्याण जी भाई की। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा नाम, हम आपको सुनिधि बुलाएंगे। तो ना तो बोल नहीं सकते थे, और अच्छा लगा। और मैं ये कहूँगी कि सुनिधि तो मेरे लिए बहुत लग ही रहा है। जिस दिन से मैं सुनिधि बनी, उस दिन से मैं सुनिधि बन गई हूँ। आई एम सो हैप्पी। टच वुड। टच। सुनिधि चौहान, आगे बढ़े, प्लीज अपनी पसंद का एक गाना बताएं। नहीं ये बातें हैं पुरानी। ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ओ ये। सुनिधि चौहान, ऐसे तो आप कह रही हैं कि लता जी आपकी फेवरेट हैं, आइडल हैं, उनको पूछती हैं जैसे आप, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में और हमारे परसेप्शन में भी काफ़ी हद तक आपकी आवाज़ आशा भोसले के ज़्यादा नज़दीक महसूस होती है। बहुत वर्सेटाइल एंड इफ आई मे से सो आल्सो वेरी सेक्सी। देखिए, हर किसी का अपना एक आइडल होता है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली मेरे हिसाब से लता जी जैसा मैं तो कौन हूँ मैं कि उनके बारे में कुछ बोलूँ। पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। और बाय द वे, लता मंगेशकर भी हमारे शो में आ चुकी हैं। बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू दिया था उन्होंने। जी बिल्कुल। जस्ट टू मेक यू दैट्स फैंटास्टिक। सो आशा जी से आइडेंटिफाई करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आशा जी इज़ अनदर लेजेंड और शी इज़ अनबिलीवेबल। तो हाँ, लेकिन वो क्योंकि बहुत वर्सेटाइल सिंगर हैं, उन्होंने ज़िंदगी में इतने सारे और इतने तरह के गाने गाए, उनके जैसी वर्सेटिलिटी शायद किसी में नहीं है। तो मैं
आज मैं काफ़ी तरह के गाने गाती हूँ तो मुझे वर्सेटाइल सिंगर बोल सकते हैं, लेकिन आशा जी से कंपेयर करना या उनके जैसा बोलना या उनका फॉलोअर बोलना ये गलत होगा, क्योंकि उनको कोई फॉलो ही नहीं कर सकता. दे आर सच ग्रेट सिंगर्स. बट येस, आई एम अ वर्सेटाइल सिंगर. आई want to sing each and every kind of song because I know I can. And जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी हर तरह के गाने में अपनी एक छाप छोड़ सकूँ. बिल्कुल. और ये सब काम आपको मतलब चूँकि आपने 4 साल की उम्र में शुरू किया है और 11 साल की उम्र में पहला प्लेबैक सिंगिंग कर दिया था, तो ये सब काम 24-25 साल की उम्र तक तो करने ही पड़ेंगे फिनिश. बट देन यू हैव टू चूज अनदर करियर. तो अच्छा ये बताओ कि तुमने प्लेबैक सिंगिंग शुरू करी जी, उसके साथ साथ एक ख़ास तरह की आप में परफॉर्मर वाली भी अदा है. आवाज़ में तो जादू है ही, लेकिन स्टेज पे भी जादू बिखेर सकती हैं आप. तो ये कहाँ से जुगलबंदी कहाँ से सीखी है भाई? चलो ये भी क्या 4 साल की उम्र से जो देवी की गायन थी रात को आपने जागरण में, वहीं से कुछ कृपा हुई ऊपर वाले की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. इनफैक्ट इसका पूरा श्रेय मैं अपने पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत सीधा खड़े होकर, मेरा हाथ भी नहीं हिलता था, मेरी आँख भी लेफ़्ट राइट नहीं देखती थी, मैं इतना स्ट्रेट खड़े होकर गाती थी. और मैं बहुत शायद कोई गाना सुने तो उसको सुनकर अच्छा लगे आंख बंद करके, लेकिन देखे तो मैं बहुत डल और एकदम फ्रॉक में खड़े होकर गाना गाती थी. Can't imagine that. या एंड आई कैन नॉट बिलीव माई सेल्फ नाउ कि आज इतना ड्रास्टिक चेंज मुझ में आया है. बहुत स्लोली आया है, एकदम से नहीं, लेकिन पापा ने मुझे इतना पुश किया उस चीज़ के लिए. हमेशा कहा कि तुम में है, क्योंकि मैं शर्माती थी. बाहर सिर्फ स्टेज पर ऐसा हो जाता था, बाकी घर में बहुत डांस करना, मेरी बहन के साथ गाना गाना. तो अब बिल्कुल नहीं शर्माती? अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो बेशर्म हो गई हूँ. नहीं ऐसे मत नहीं, तो पापा ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम में वो है, तो वो तुम स्टेज पर क्यों नहीं करती हो? तुम भूल जाओ कि ऑडियंस है सामने. और जो काफ़ी मेरे एज ग्रुप के और जो बच्चे थे वो फिर भी थोड़ा परफॉर्म करके गाते थे. तो मैं इस बात को सुनती थी, समझती भी थी, लेकिन वही शर्म एक ऐसी चीज़ थी कि मैं कैसे, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत दिमाग बहुत छोटा था, या जैसे बच्चे शर्माते हैं वैसे ही थी मैं, कोई नई बात नहीं थी. लेकिन एक दिन ये बांध टूटा और मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा हिलना डुलना शुरू करें. और थोड़ा थोड़ा कर करके इतना हिलना डुलना शुरू हो गया कि तो मैं रोकना मुश्किल हो गया लोगों का. नहीं, मैं कूदने लगी स्टेज पे. आई मीन व्हेन पीपल सी मी नाउ दे लाइक सो अमेज्ड के सिर्फ डांस एक अलग चीज़ होती है, आप गाना इंटरेक्ट करना. मैं तो पागल हो जाती हूँ. आई फॉरगेट कि मैं स्टेज पर हूँ. मैं तो I feel like somebody else. क्या you feel and like it's such what? a beautiful feeling. I feel like a monkey. I mean monkey. I mean ये तो बहुत दिलचस्प आपने कंपैरिजन किया है. I mean I feel like a bird. Like I can fly, I can do anything, and people are here to see me, and you know they won't mind anything. I know that I can carry off everything. मतलब आपको ये जबरदस्त खुद में एक सेल्फ बिलीफ या कॉन्फिडेंस पैदा हो गया हाँ, है. और एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊँ, आई एन्जॉय माई सेल्फ. वो मंकी वंकी बात अलग है. नहीं, मैं तो मंकी वाली बात आप सीरियसली लूंगा आपकी. बिल्कुल ऐसे आप उससे निकल नहीं सकती. अब ये आपको बार बार सुननी पड़ेगी ये लाइन. I mean, I feel when I'm on stage, I feel like myself. I feel I can be the way I wanna be. मैं जैसा मैं चाहती हूँ गाऊँ, जैसा मैं चाहती हूँ बिहेव करूँ, मैं कर सकती हूँ. मुझे ऐसा फील होता है. आई एन्जॉय माई सेल्फ. एंड जब आप एन्जॉय करते हैं गाना या परफॉर्म करना, तो वो लोगों को दिखता है और वो ज़्यादा आपसे एन्जॉय करते हैं. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. और सुनिधि चौहान, जब आप स्टेज पे परफॉर्म करती हैं तो हमें भी ये सबको जो भी लोग देखते हैं उन्हें भी यही लगता है कि ये लड़की बहुत एंजॉय कर रही है. एंड इट इज सो इन्फेक्शियस बिकॉज यू आर एबल टू पास दैट थ्रू दैट एनर्जी एंड द मोमेंट. रियली आगे बढ़े सुनिधि चौहान, अपनी पसंद का प्लीज एक और गाना बताएं. तू है मेरी महबूबा, ये दिल है दीवाना तेरा महबूबा. तू है मेरी महबूबा, ये दिल है दीवाना तेरा महबूबा. मेरी आंखों ने, मेरी सांसों ने, मेरे होठों ने, मेरी बातों ने इस धड़कन की हर महफिल का दिल लूटा. अच्छा ये बताएं कि इन योर प्रोफेशन प्लेबैक सिंगिंग, इसमें एक तो बड़ा क्लिशेड सा आंसर होगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क इन्वॉल्व है वो, लेकिन उसके सिवा कामयाबी के लिए और क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक और होता है? फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ड वर्क से एकदम अलग है ये बात तो. जी, फोकस. हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं. अगर आपको ये मालूम है आप क्या कर रहे हैं, इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, देन यू कैन नेवर गो रॉन्ग. आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते. लेकिन ज़्यादा लोग तो कंफ्यूज ही रहते हैं यार. एग्जैक्टली. तो इसीलिए उस केस में
आप कितनी भी मेहनत करें कुछ नहीं हो सकता। आप मेहनत करें उससे ज़्यादा, बेशक मेहनत 19 हो, फोकस आपका 20 हो, तो यू विल गेट देयर। तो तुम कहाँ फोकस्ड हो? मैं सिर्फ सिंगिंग में फोकस्ड हूँ। मैं बीच में इधर उधर भागती रहती हूँ, बट सिंगिंग इज़ माई अल्टीमेट लव, लाइफ, माई इट्स ऑक्सीजन फॉर मी, पैशन फॉर मी, इट्स नॉट वर्क। सो व्हेन आई सिंग आई फॉरगेट एवरीथिंग एंड आई थिंक आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। मेरा जो बीइंग है दैट कम्प्लीटली बिलोंग्स टू म्यूज़िक। इतनी स्टेज परफॉर्मेंसेस करती हो, इतनी लोग कहते होंगे कि भाई बड़ी स्टार क्वालिटी है लड़की में, ये है वो है, डायनामो है, फलाना है, ठिकाना है। तो कभी ऐसा भी सोचा कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करती हूँ, उसकी बजाय ज़रा पर्दे पे भी अपने गाने खुद के गाऊँ, थोड़ा स्टार टाइप बनूँ, थोड़ा कोई फिल्म में ब्रेक लूँ, कोई एक्टिंग करूँ, कोई हीरोइन बनूँ, नहीं तो चलो वैम्प ही बन जाऊँ कहीं या कुछ और। एक्टिंग का कीड़ा तो है अंदर है। क्योंकि पापा एक्टर थे और उन्होंने 12 साल थिएटर किया है और ऑब्वियसली उनसे थोड़ा बहुत आया है। अच्छा लगता है, अच्छी फिल्म्स देखना पसंद है, डायरेक्शन में कुछ इधर उधर गड़बड़ी हो तो नज़र आता है, समझ में आता है, तो वो नॉलेज है और एक्टिंग का है शौक, लेकिन कभी प्रोफेशनली उसको लेने की कोशिश नहीं की। आई मीन आई एम टू हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आई एम हैप्पी दैट आई एम सिंगिंग एंड इट मेक्स मी फील हैप्पी। द मोमेंट आई फील कि एक्टिंग करके मुझे कुछ एक अलग महसूस होगा और एक अनदर लेवल टू माई करियर ऐसा मुझे महसूस होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है आई एम फाइन। आई माइट डू थिएटर इफ़ दैट इंटरेस्ट्स मी। अगर मुझे कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, आई कैन डू इट। तो अभी तक कोई ऐसा फिल्मी ऑफर इंटरेस्टिंग नहीं मिला? काफ़ी ऑफर्स आए थे और आते रहते हैं। इंटरेस्टिंग की बात नहीं है, तब तक तो मैं रेडी नहीं थी जब मुझे ऑफर्स आए थे टू प्ले द लीड। और रिसेंटली काफ़ी। क्या बात करिए, आप रेडी कैसे नहीं थी? आप 4 साल की उम्र में तो तैयार हैं बिल्कुल, गाना एक्टिंग के लिए रेडी नहीं थी। आई मीन अच्छा? मन नहीं माना, जब तक दिल नहीं कहता तब तक नहीं करती हूँ। तो अभी रिसेंटली भी काफ़ी टीवी शोज़ में जज बनने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी ऑफर्स आए, लेकिन आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम all that because I want to concentrate on my singing career only right now, as of now. Later in life, maybe if I am too full of everything and I want to do something else, maybe take my career to another level, then maybe, but no, not now. सुनिधि चौहान, आगे बढ़े, अपनी पसंद का एक और गाना बताएं प्लीज। बहता है मन कहीं कहाँ जानती नहीं, बहता है मन कहीं कहाँ जानते नहीं, कोई रोक ले यहीं, भागे रे मन कहीं आगे रे मन, चला जाने किधर जानू ना। जैसे तुम्हारी कंटेम्प्रेरीज जो सिंगर्स हैं, जैसे अभी एक और आवाज़ जिसकी बड़ी चर्चा होती है और लोग बड़ा पसंद करते हैं, वो है श्रेया घोषाल। एब्सोल्युटली। कैसी लगती है तुम्हें? बहुत अच्छी, वेरी तैयार, बहुत तैयार सिंगर हैं और बहुत अच्छा गाती हैं एंड मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि शी इज़ डूइंग वेरी वेल। वो बहुत सारे गाने गा रही हैं और अच्छे अच्छे गाने गा रही हैं, तो शी इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर। इज देयर सम काइंड ऑफ, जैसे लोग बात करते थे, अब जैसे बात तो दो लेजेंड्स की करते थे कि लता मंगेशकर आशा भोसले में ही एक सिबलिंग राइवलरी थी या मोर देन दैट और लेस देन दैट, रियली हु केयर्स, दे आर जस्ट बोथ ग्रेट सिंगर्स। राइवलरी तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल। तो, जब तक होगी नहीं तो एक से आगे एक कौन पड़ेगा? कैसे? इतने प्यार से तुमने प्रशंसा कर ली, तारीफ कर ली श्रेया घोषाल की, जिसको कई लोग आपका कंपटीशन मान सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारा दोनों में कंपटीशन है। शी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगर। वो एक शी इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस क्वालिटी, जो एक हीरोइन की वॉइस जिसे बोलते हैं, एंड साउंड्स वेरी गुड टू द ईयर्स एंड बहुत अच्छा तैयार गाती हैं वो। मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं भी काफ़ी हीरोइंस के लिए गाती हूँ, तो वो एक चीज़ हम कॉमन शेयर करते हैं। मेरा एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगिंग है जो वेस्टर्न है, या फिर मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी है तो मैं मोटे और पतले दोनों गाने गा लेती हूँ। आई मीन आई एम अ वर्सेटाइल सिंगर। सो कंपेयर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जो उनमें क्वालिटीज़ है वो किसी और सिंगर में या मुझ में नहीं, या जो मुझ में है मेरे अंदर या किसी और के में नहीं होंगी। तो ठीक है, प्रशंसा मेरा ये मानना है, अगर आपके अंदर बहुत गट्स होने चाहिए किसी और की प्रशंसा करने के लिए। बिल्कुल। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप कभी भी अपने आप से तकलीफ में नहीं रहेंगे। आप हमेशा सीख कर
आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल तो सही मैं बात है। सीखती हूँ, चाहे वो कोई छोटा हो। शी इज़ अ जूनियर टू मी डेफिनेटली एक्सपीरियंस वाइज, बट आई स्टिल वुड ऑलवेज learn from the things that she's done very nicely. Good you said experience wise, because I was just wondering कि No. how can anybody be junior to you in age? No, we just You're just almost about the same age, yeah. Yeah, she is one Yeah, year yeah. younger to me. Yeah. Okay. ये बताएं कोई ऐसा गाना जो किसी और ने गाया है और तुम्हारा मन करता है? ऐसे बहुत गाने होने चाहिए लाकर वैसे जल तो। के लाकर जल के कोयला हो जाए, sung by रेखा भारद्वाजी in the film Omkara. I wish I had sung that song. कौन सा गाना है, जरा गुनगुनाइए प्लीज एक लाइन। लाकर जल के कोयला होए जाए, कोयला होए जाए जिया जले तो कुछ न होए रे, ना धुआं ना राख, जिया ना जलइयो रे, हाय जिया ना जलइयो रे। भाई मैं तो आपके साथ हूँ, मैं भी चाहता हूँ आपको ही गाना चाहिए था गाना। आई विल बी विद यू। लेकिन तुम बताओ एक बात बिल्कुल ईमानदारी से कि आप इसको एक्सचेंज कर लेती हैं बीड़ी जलाइले से? मतलब मेरे जो नसीब में था वो बीड़ी था, तो मुझे बीड़ी जलानी थी तो मैंने वो जला ली। ये तो अब जब बोलते हैं ना पूरी रामायण खत्म हो गई तो अब सीता कोने वाली बात है। लेकिन फिर भी लोग करते ही है ना। एक्सचेंज डेफिनेटली मैं बीड़ी चूज करती क्योंकि मुश्किल है, दोनों का अलग अलग कलर है। It's a sad song, it's a very heavy song and I would have loved to sing this as well, but बीड़ी is close to your heart. Oh yeah. अच्छा प्लीज हम सफर आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप ये गाना तो गुनगुनाना ही पड़ेगा हमारे लिए। आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, बीड़ी जला ले। हो इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ ले ले, जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, हो बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। तो सुनिधि, वैसे तो हमने सुना है कि सोनू निगम है आपके फेवरेट मेल प्लेबैक सिंगर, लेकिन अगर उनके सिवा हम बात करें तो और कौन ऐसे मेल प्लेबैक सिंगर्स हैं जो आपको बहुत पसंद है? सोनू जी को छोड़कर, सोनू जी के छोड़ के। सोनू निगम भी बहुत कमाल के सिंगर हैं, और उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। नहीं है बिल्कुल नहीं, सच में अमेजिंग। तो सुनिधि, और कौन है आपके फेवरेट मेल प्लेबैक सिंगर्स? KK. I love KK's voice, the way he sings. I love a few songs sung by Shan and Dhruv Kumar Rathore ji. He's fantastic. And there are so many else. I like Neeraj from Bombay Vikings. Sukhwinder Singh. He's my favorite. How can I forget him? सुखविंदर सिंह ने अभी हाल में कौन सा गाना गाया है जो चक दे इंडिया वाला? हाँ, चक दे का गाया है। यस। Well, वो तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल था वो गाना, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। I'm a fan of Sukhwinder. वाओ। सो ओके, सो हम फिर यहाँ पे सेटल करेंगे बात कि सोनू निगम के बाद सुखविंदर। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि किस एक्ट्रेस के लिए तुम्हारी आवाज़ तुम्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा सूटेड है, मतलब कि या जिसके लिए एक्चुअली मन में ये फील होता है कि यस यार ये बिल्कुल मेरी जैसी आवाज़ है? या मैं सच बताऊं तो मुझे तो लगता ही नहीं कि किसी पे मेरी आवाज़ सूट होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं गा रही हूँ। ये तो लोग मुझे बताते हैं कि आपकी आवाज़ उस पे सूट करती है, उन पे सूट करती है। बिल्कुल सही जवाब मेरा एक सपना था। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तो मुझे हमेशा डिफरेंशिएट कर पाती हूँ, मैं हमेशा पता लग जाता है मुझे, अरे यार यहाँ पे तो अलग लग रहा है। बट मेरा एक ड्रीम था मैं माधुरी दीक्षित के लिए गाऊँ, और जब तक मैं आई थी वो इंडस्ट्री से जा चुकी थी, और मैं इसी बात से बड़ी खुश हो गई थी कि मैं उनके लिए एक ऐड जिंगल में गाया था, इमामी की जो उन्होंने ऐड की थी, मैंने सारे एड्स उनके लिए गाए थे और मैं काफ़ी खुश थी उस फैक्ट से। लेकिन मेरे नसीब में था कि मैं उनके लिए गाऊं, तो एक जो आने वाली फिल्म है आजा नचले, जो उनकी कमबैक फिल्म है, उसमें मैंने उनके लिए टाइटल सॉन्ग गाया है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट माय विश केम ट्रू। और सुनिधि चौहान को मूवी स्टार्स कौन से पसंद हैं, फिल्मी सितारे? आमिर खान, कमल हासन, शाहरुख खान, नहीं ये तो बहुत ही अमिताभ बच्चन। अरे ऋतिक रोशन का नाम लेके नहीं कर देना तो पॉलिटिकली बहुत ही इनकरेक्ट बात हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, ऋतिक कुछ अलग लेवल के स्टार हैं, ही इज फैंटास्टिक। अच्छा, तो अब ये सब अलग लेवल के हो गए और वो अलग लेवल के हो गए जी। उन वो स्पेशल हैं। ही इज मोर देन अ स्टार, मोर देन ही इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। तो मैं उन्हें सिर्फ बहुत अच्छा एक्टर बोल के वहाँ पे सीमित नहीं करूँगी। ही इज ओवरऑल अ फैंटास्टिक पर्सन। और एक्ट्रेसेस? एक्ट्रेसेस माधुरी दीक्षित,
माधुरी दीक्षित एंड रानी मुखर्जी. ओके, योर फेवरेट मूवीज? सदमा, और अपू राजा और रंग दे बसंती was a fantastic film. Chak De was a fantastic film. Hey Baby, I had a great time watching. And तो काफी शौकीन है आप. हाँ, मैं तो इंग्लिश फिल्म्स की ज़्यादा शौकीन हूँ. I'm a movie. I'm not a movie buff, but I do see a lot of films. अगर तुम सिंगर नहीं बनती और कोई तुमसे कहता भाई आपको ये हम बना देते हैं ये दूसरी चीज़ जिसका तुम्हें बड़ा मन है, तो क्या किस चीज़ के लिए स्ट्राइव करती या आपकी भाषा में फोकस करती कि मैं ये बनूंगी? I would have loved to be a sportsman. आजकल अपनी टीम बहुत अच्छा खेल रही है सच में हॉकी, तो शायद स्पोर्ट्समैन इसलिए भी निकल और गया. रियल लाइफ में भी चक दे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सॉकर के बाद, मतलब मेरा फेवरेट गेम सॉकर है, और उसके बाद अगर मुझे कोई गेम ने फिर से इतना एक्साइट किया है इज हॉकी, तो शायद मैं वो बन जाती, वन ऑफ द हॉकी प्लेयर्स. यस. वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, किसी ने विमेन हॉकी के बारे में उस तरह से कभी सोचा ही नहीं जिस तरह से चक दे ने उसको सबको सोचने पे एक तरह से प्रोत्साहित किया है. या और कितनी अच्छी फिल्म बनाई है, कितना करेक्ट बनाया है सब चीज़ें, और उसका रिजल्ट देखिए कि जो रियल प्लेयर्स हैं अपने, जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, वो लोगों ने सबकी बैंड बजा के रख दी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा, ये बताओ कि अब इतने साल से 10-12 साल से आप फिल्म जगत से जुड़ी हुई हैं प्लेबैक सिंगर की तरह से, मतलब, और इंडस्ट्री में अप्स डाउन्स, अच्छा बुरा सब तरह के एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है फिल्म इंडस्ट्री की जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, बड़ी पॉजिटिव लगती है? अच्छी लगती है अगर कुछ लगती है तो फेम, ग्लैमर इज व्हाट एनीबॉडी वुड लाइक इन द फिल्म इंडस्ट्री, और बाकी उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो पसंद आएगी आपको. हैं? क्या है? कुछ भी नहीं है. ऐसा हम बाहर से जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि फैंटास्टिक लाइफ एंड ये वो, लेकिन पॉलिटिक्स हैं, और फिर ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने बजे रिकॉर्डिंग होगी, कभी भी हो जाती है. आपका मूड हो या ना हो, आपको बहुत अच्छा गाना पड़ता है, तो मुश्किल है. बट इसका जो रिजल्ट है, जिसे बोलते हैं फेम या मनी, दैट्स ऑब्वियसली एनीबॉडीज फेवरेट थिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. और सबसे खराब बात कौन सी है? क्रिटिसिज्म. ओह, सुन नहीं सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है. जब लोग गलत बोलते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म ज़्यादातर यही होता है ना कि कोई बहुत अच्छी चीज़ को लोग ज़बरदस्ती उंगली करके बोलते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो ख़राब लगता है. ये तो क्रिटिक्स हुए. फिल्म इंडस्ट्री में लोग सभी इस तरह की, मतलब फिल्म इंडस्ट्री बहुत कम अच्छे लोग हैं, सभी ज़्यादातर ख़राब हैं, लेकिन कमल कीचड़ में ही खिलता है ना, तो वो वाली बात है. ख़राब लोग हो तो हो, अपना काम करने से हमें मतलब है, और अच्छा काम करते हैं तो अच्छे लोगों से मिलना होता है, अच्छे लोगों के साथ. खराब लोग हैं इससे क्या मतलब? इज इट रियली, जैसे लोग कहते हैं कि नास्टी पीपल, they don't know what they're doing and they make you feel a little, they don't make you feel so good, you know, that way. और ये सच्ची बात है क्या कि एक लड़की होना भी अपने आप में एक मुश्किल है फिल्म इंडस्ट्री में, या इज इट आर पीपल नास्टी फॉर एवरीवन? Whether you are they are nasty for everyone. लड़की हो लड़का हो, वो भी प्रॉब्लम नहीं. That way उनमें कोई सेक्सिस्ट नहीं है, वो अभी कोई सबको तंग करेंगे, सबको तंग करते हैं. लेकिन लकीली मुझे वो सब देखना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं छोटी थी जब मैंने यहाँ पे मैं आई थी, और पापा थे मेरे साथ. So people are generally nasty, but still, because nasty, but it's okay. Why do you think good so? and bad people are in every लेकिन field. ऐसा क्यों है जहाँ इतना सक्सेस है, इतनी? ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जहाँ गलत लोग हैं वहीं अच्छे दिखते हैं. अगर गलत होंगे तो अच्छे दिखेंगे, सारे गलत होंगे तो फिर अच्छे दिखेंगे ही नहीं. तो गुड एंड बैड पीपल आर इन एवरी फील्ड, दे शुड बी देयर. उससे आपको सीख मिलती है. जैसे शुरुआती दिनों में एक आदमी ने, एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि तुम बहुत वाहियात सिंगर हो और तुम्हारा कुछ नहीं होगा, पैक करो और चली जाओ. तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूं. अभी भी ही स्टिल अराउंड, वेरी मच अराउंड, एंड आपसे गवा चुका अच्छी तरह से कई गाने. बहुत बार, और मुझे बहुत खुशी है. उन्होंने खराब गाती होंगी आप जाके फिर? नहीं, और भी अच्छा गाती हूँ. और भी अच्छा गाती हो, ताकि उनको मीठे वाला, क्या बोलते हैं ना, भिगो के मारना तो उनको पता पड़ जाता है. मेरा जवाब उस बात का हर बार जब मैं उनके लिए गाती हूँ, वो एक जवाब होता है कि आप कितने गलत थे. ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, लेकिन आई हैव मेड अ नेम. आपने मुझे वाहियात सिंगर बोला था, जो कि मैं डेफिनेटली नहीं थी, और आई एम ग्लैड दैट पर्सन सेड दैट, क्योंकि उस दिन के बाद मुझे याद है काफ़ी चेंजेस थे मेरे अंदर. मैंने उसको चैलेंज की तरह ले लिया था. So I'm thankful to that person also. आगे बढ़ें, सुनिधि चौहान, अपनी पसंद का एक और गाना बताएं प्लीज. अच्छा. सैया 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 छोड़ो मोरी भैया, हो ना जाऊं देखो crazy with desire,
You're my mind blown Mahia. 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 अभी तक कौन सा ऐसा चाहने वाला फैन मिला है जिसने सबसे ज्यादा कोई क्रेजी किस्म की बिल्कुल पागलपन की इंतहा टाइप हरकत करी हो? एक है Yeah, मतलब ही स्टिल अराउंड? Oh yeah, and I know him very well. And क्या करता है वो? वो उसको सब मालूम है जो मुझे भी नहीं मालूम मेरे बारे में. अच्छा. He's such a crazy fan. He knows कुछ भी शो के बारे में पूछ लीजिए, मैंने क्या कपड़े पहने थे, वो कब आया था, वो कौन सी डेट को था, किस टाइम पे था, या मेरी लिपस्टिक का कलर क्या था. Even that he knows. So he's, and I'm glad to have a friend. I mean, fans होना ही बहुत बड़ी बात होती है, और कोई आपके लिए इतना क्रेजी हो तो obviously I feel good inside. And I'm happy that there are some fans of तो आप mine who are really उसको crazy. चाय कॉफी पे कहीं ले गई हैं नहीं, कभी? नहीं, बस मिला यू जस्ट फील गुड इनसाइड और बेचारा इतना बर्बाद है उसकी कोई चिंता नहीं आपको. ऐसी बात नहीं है. I also keep in touch sometimes whenever I can. That's all I can do. उससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकती. सही बात है. You can't keep everyone happy, right? यू आर एब्सोल्युटली राइट. पहले अपने घर में ही अपने लोगों को खुश करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, और वो ही नहीं हो पाता है तो हम बाहर वालों को क्या खुश रखेंगे. सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट जो मतलब विच यू रियली वांट टू ट्रेजर, कि बस यार बस मेरी लाइफ का मतलब वो शिखर था, या बस मज़ा आ गया था, या वापस बार बार ऐसा हो टाइप्स? There are two moments like that. One was in New York at Nassau Coliseum. बहुत बड़ा स्टेडियम है जहाँ पे अमिताभ जी का टूर था और उसकी मैं एक हिस्सा थी. आई वॉज द ओनली फीमेल सिंगर, एंड मेरी एंट्री के बाद उनकी एंट्री थी, और यू कैन इमेजिन द क्राउड फॉर अमिताभ बच्चन. आई मीन द हाउस वाज पैक्ड. आई वुड इमेजिन कि वो तो सुनिधि चौहान के लिए था. नहीं, आई वॉज 10 years old एंड 94 की बात है. यस, 10 years. तो मैं गई और मैंने अपना गाना गाया, तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. और फिर अमित जी आए स्टेज पे अपनी एंट्री के लिए. उन्होंने मुझे गोदी में उठाया और कहा, अब हम क्या करें भाई, इस लड़की ने तो हम सबकी छुट्टी कर दी. तो वो सबसे मेमोरेबल मोमेंट था. एंड डेफिनेटली व्हेन आई गॉट द अवार्ड फ्रॉम लता जीज हैंड्स, दैट वाज द सेकंड वन. इट वाज द ड्रीम व्हिच केम ट्रू. सुनिधि चौहान में आगे बढ़ें प्लीज. आपकी आवाज में आपका गाया हुआ आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, बताएं. जितने ले गाने चले फ्रॉम माय ब्रदर निखिल. सुने. चांदनी मुस्कुराए जब हवा कुछ कहे, समझो मेरी सदाएं है तेरे साथ में, जो घना हो फिजा में अंधेरा, लाएंगे हम सवेरे तेरे लिए, ले चले ख्वाबों के ये काफिले, जाएंगे हम जहाँ ये ज़मीं आसमां मिले. सुनिधि चौहान, आप स्टूडियो आई, इतना दिल खोल के हमसे बात करी, अपनी फीलिंग्स और म्यूजिक के बारे में परसेप्शंस शेयर करे, और एक लगातार इतना स्माइलिंग फेस रखा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो ये था सुनिधि चौहान का इंटरव्यू, एंड आई एम श्योर कि आपने एंजॉय की होगी ये कॉन्वर्सेशन, ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा. जाने से पहले एक बार पुनः अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाएं. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग. नमस्कार.